मुरली शब्द के 5 अर्थ है। एम फॉर मनन, मुरली अर्थात एम अर्थात मनन, यू अर्थात अंडरस्टैंड, उसको समझना, शब्द शब्द को समझना, भाव भाव को समझना, वाक्य वाक्य को समझना, मतितार्थ क्या है, गुणार्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है, भावार्थ क्या है। आर अर्थात रीड, आर अर्थात रिपीट, आर अर्थात रिलेट, पढ़ना, रिपीट करना और दूसरों को सुनाना, रिलेट करना। एल लर्न बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट अर्थात कंठ कर लेना, मुख्य मुख्य बातें, क्योंकि ज्ञान ही हमें परिस्थितियों में काम आएगा। मुरली का शायद कोई एक ऐसा वाक्य, एकदम उदासी आ जाए जीवन में, विकराल परिस्थिति आ जाए, उस समय हमारे मन में वही विचार आते हैं जो पहले से मन में घूम रहे होते, या हमने जिन वाक्यों का पहले ही अध्ययन किया या जो हमें याद है। और हो सकता है उन परिस्थितियों में वो छोटा सा वाक्य एक संबल बन जाए, शस्त्र बन जाए, आधार बन जाए हमें संभालने का। इसके लिए रोज की मुरली में एक काम करना है, वाक्यों को एकत्र करना है, पावरफुल वाक्य कंठ कर लेना है। और बच्चा छोटा सा पोएट्री कैसे याद करता है? पढ़ता है, फिर पढ़ता है, फिर पढ़ता है, फिर पढ़ता है, फिर पढ़ता है। कितनी बार पढ़ता है? पढ़ते ही जाता है जब तक उसको याद नहीं होता है। और कोई भी पूछे, किसी भी समय पूछे, तो एक पोयम तैयार रहती है उनकी। तितली मछली जल की रानी है, और सबसे चॉकलेट या गिफ्ट ले लेते। पोयम एक ही है, जीवन भर काम आती है उसकी। वैसे मुरली के वाक्यों को कंठ कर लेना, लर्न बाय हार्ट। लास्ट आई अर्थात इम्बाइब, इम्बाइब अर्थात धारण करना, ग्रहण करना, अंगीकार करना, आत्मसात करना, अपने भीतर उसको समा लेना, अपने व्यक्तित्व के साथ वो एक हो जाए, अंदर भीतर। इम्बाइब शब्द का इंग्लिश में अर्थ होता है पीना, इम्बिबिशन, टू ड्रिंक, पिबत राम रस, उसको पी लेना। तो यह है मुरली का अर्थ। 5 काम है: मनन करना, समझना, पढ़ना, रिपीट करना, दूसरों को सुनाना। हमारे मुख से जब बार बार ज्ञान निकलता है तो क्या एक सूक्ष्म चीज होती है, हमारे ब्रेन में ज्ञान के संस्कार बनते हैं अपने आप। और जिस मस्तिष्क में ज्ञान के संस्कार दृढ़ है, वहां विकारों का आकर्षण ढीला होते जाता है। इशारे